Question number 10. A is 1, 2, 3, 4. Set B is 1, 5, 9, 11, 15, 16. And F is 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. और आपको बताना है कि it is a relation, is it a function, कि क्या F एक function है, क्या F एक relation है. तो आप जानते हैं relation क्या होता है. Relation is a subset of A cross B. अगर आप A क्रॉस B करेंगे तो आपके पास 1, 5 आएगा ऑर्डर्ड पेयर, आपके पास 2, 9 भी आएगा, आपके पास 3, 1 भी आएगा, आपके पास 4, 5 भी आएगा और आपके पास 2, 11 भी आएगा. सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपके A क्रॉस B में आएंगे, राइट. तो आप क्या कहेंगे, F इज अ फंक्शन बिकॉज F इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो आप क्या लिखेंगे, यस F इज अ रिलेशन because all ordered pairs in F are A cross B. क्योंकि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B में आ रहे हैं, इसीलिए F क्या है, एक रिलेशन है. नाउ कम टू द फंक्शन. आपको बताना है क्या F एक फंक्शन है. इसके लिए आप एक एरो डायग्राम्स बना लीजिए. आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एरो डायग्राम से. सेकंड पार्ट आपको क्या दिया है, 1 की इमेज क्या है 5, 2 की इमेज क्या है 9, 3 की इमेज क्या है 1, 4 की इमेज क्या है 5, एंड 2 की इमेज क्या है 11. तो 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से ही. इट इज नॉट अ फंक्शन. आप यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स में देख लीजिए 2 रिपीट हो रहा है. मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है आप इसको एरो डायग्राम से भी बना सकते हैं, और ये इट इज ए इट इज बी, आप इसको एरो डायग्राम से भी बना सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इन ऑर्डर पेयर सेकंड एंड फोर्थ द एलिमेंट 2 इज कॉमन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन. क्योंकि एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस आ रही हैं 9 और 11, सो इट इज नॉट अ फंक्शन. सो इट नॉट अ फंक्शन because element 2 has not unique image. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास F गिवन है, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट आपके पास A भी है तो उसकी इमेज आपके पास है A प्लस B, राइट. अब तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि ये क्या है x की वैल्यू और ये क्या है fx की वैल्यू. और A और B दोनों किससे बिलोंग करते हैं, Z से. Z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को, राइट. तो आपको A की वैल्यू भी आप इंटीजर्स में से 0 + 1 + 2 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं. आप A और B की वैल्यू बस इंटीजर्स में से कुछ भी ले सकते हैं, आपको फ्रैक्शन में नहीं लेनी है बस A और B की वैल्यू. सो आपको बताना है इज F अ फंक्शन फ्रॉम Z टू Z. क्या ये फंक्शन है Z टू Z में. फंक्शन पता लगाने के लिए हमें फिर वही बात पता लगानी है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, राइट. तो अब हम A और B की 2 वैल्यू सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तो गिवन नहीं है. जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी कि आप 0 से 3 तक लीजिए, 3 से 10 तक लीजिए. तो यहाँ पे हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं है. हम सपोज कर लेते हैं लेट अस A is equals to 0 and B is equals to 1. अगर मैं A 0 लूँ और B 1 लूँ, हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं. तो जो फंक्शन है F उसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 0 × 1 0 and 0 + 1 is 1, राइट. अब मैं दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लेने के लिए ऑल्सो वी कैन टेक, अगर मैं A की वैल्यू 0 ही ले लूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि क्या B की वैल्यू भी सेम आ रही है. अगर B की वैल्यू भी सेम ही आएगी तब तो ये फंक्शन होगा, और अगर B की वैल्यू डिफरेंट आ गई तो ये फंक्शन नहीं होगा. क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके पास एक ही एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं होगी. तो चला रखकर देखते हैं. हमने A तो 0 ही लिया, लेकिन हमने B क्या ले लिया, 2 ले लिया. B मैंने डिफरेंट ले लिया. तो जब मैंने A 0 लिया तो 0 × 2 is 0 एंड B is equal to 2, और जब मैंने B 2 लिया तो 0 + 2 is 2. ये क्या हो गया 2. ऐसे हम बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं, राइट.
तो आप देख रहे हैं एक ही एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है। 0 2 बार आ गया, अगर 0 1 का ही बन जाता ऑर्डर्ड पेयर तब तो ये फंक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 की इमेज क्या आ गई 1 और यहाँ पे भी 0 की इमेज क्या आ गई 2, तो इसीलिए इट इज नॉट अ फंक्शन। f इज नॉट अ फंक्शन because 0 has not a unique image. Number 12, let a is equals to 9, 10, 11, 12, 13 and a function is defined to a to natural numbers. n किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को, और a आपके पास ये गिवन सेट है, राइट? इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। fn क्या है बच्चों? जो आपके पास ये n है ना, आपको द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, आपको यहाँ पे n की जो वैल्यूज रखनी है, आपको n के प्लेस पे क्या रखना है? वैल्यूज रखनी है। ये n कौन सा होना चाहिए? एक बार आप n के प्लेस पे 9 रखेंगे, आप एक बार n के प्लेस पे 10 रखेंगे, आप एक बार n के प्लेस पे 11 रखेंगे, एक बार 12 रखेंगे और एक बार 13 रखेंगे। लेकिन जब आप n के प्लेस पे 9 रखेंगे, राइट, लेकिन जो उसकी इमेज आएगी वो इमेज क्या होगी? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। आप n के प्लेस पे रखा आपने 9, ठीक है, आपने n के प्लेस पे रखा 9, तो ये x की वैल्यू हो गई, इट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर आप समझ में आया तो इट इज द वैल्यू ऑफ x। f9 आपसे वो क्या कह रहा है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अगर आप 9 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इट विल 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 3 और 3 में तो 3 हाईएस्ट है, तो f9, तो जब आप इसकी इमेज फाइंड करेंगे देन इट विल बी 3। एस तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हो गया 9,3, आपके पास क्या ऑर्डर्ड पेयर हो गया? 9,3। जब आप n के प्लेस पे 10 रखेंगे तो 10 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे इट विल बी 2 5 10 एंड 5 1 5। सो 2 और 5 में क्या हाईएस्ट है? 5। आपसे कह रहे हैं द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो आपके पास f10 की क्या इमेज आ गई? 5। समझ में आ रहा है ना कैसे इमेज आई है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद जो उन दोनों में हाईएस्ट है, तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया 10,5। जब आपने n के प्लेस पे 11 रखा तो 11 के फैक्टर्स तो 1 into 11 ही होगा, और जिसमें हाईएस्ट क्या है? 11 है, तो इसकी इमेज क्या आ गई? 11। तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हो गया 11,11। जब आपने 12 रखा तो 12 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2 4 3 12, तो आपके पास 2, जब आप 12 के करेंगे देन इट विल बी, तो आपके पास 2 2 3, तो हाईएस्ट तो 3 ही रहा, तो इसके आपके पास आ गया 12,3। और जब आप 13 का करेंगे प्राइम फैक्टर्स तो उसका होगा 1 into 13, तो हाईएस्ट आपके पास रहेगा 13, तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया 13,13। तो आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। इट इज द वैल्यू ऑफ x एंड इट इज द इमेज, और ये इमेज जो इमेजेस होती हैं ये क्या, इसका सेट क्या बनाता है? इमेजेस fx की वैल्यूज का सेट क्या बनाता है? रेंज बनाता है। तो रेंज किसके इक्वल हो गया? 3 5, 3 को आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, 11 एंड 30। इट इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स?